कि मैं गई तो थी कोरियोग्राफर बनने के लिए, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, या यूँ कहिए कि फिल्मों का हिस्सा बनना जो है मेरी डेस्टिनी में था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारा फेस दिव्या भारती जैसा लगता है, मधु जैसा लगता है, ग्रेसी सिंह जैसा लगता है। धर्मा प्रोडक्शन हो गए, SKF हो गए, वहाँ पे आज भी जो है रिश्तेदारी चलती है। पार्ले जी बिस्किट खा के मैं भी सोई, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनको हीरोइन बनना है। तो ये सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई हैं। तो मेरे पापा को ये भी कहा गया था, इसको कोठे पे बिठाएगा क्या? पहले आपको नाम कमाना पड़ता है, तब उसके नाम के साथ आपके दाम मिलते हैं, है ना। हर इंसान, हर लड़का जो है, हर आदमी बाहर जो बैठा है वो चाहता ही है कि कोई लड़की मुझे भी मिल जाए। हाँ, बहुत मजे ले रहे हो बेटा। नाम में दम लाइए और काम में दम लाइए, बाकी जो है ऊपर वाला सब अपने आप दे देगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, वेलकम टू द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की दुनिया में भी धूम मचा के रखी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्वागत करते हैं हेमा शर्मा जी का। तो हेमा जी, कोरियोग्राफर बनने गई थी आप जी, और फिर सडनली एक्टिंग, और उसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। कैसे शुरू हुई ये सिलसिला? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे, और मैं बताना भी चाहूँगी इसका जवाब कि मैं गई तो थी कोरियोग्राफर बनने के लिए, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, या यूँ कहिए कि फिल्मों का हिस्सा बनना जो है मेरी डेस्टिनी में था। तो बस मैंने बोला कि भाई मैं एक अच्छी कलाकार हूँ, डांसर हूँ, कथक भरतनाट्यम सीखा है मैंने। तो लोगों ने ऐसे देखा और मेरे कुछ पिक्चर्स देखे, तो उन्होंने बोला हेमा तुम बहुत अच्छी डांसर हो, नो डाउट, लेकिन तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, चेहरा है तो तुमको उसको यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारा फेस दिव्या भारती जैसा लगता है, मधु जैसा लगता है, ग्रेसी सिंह जैसा लगता है। तो ये सब बातें सुन के मुझे लगा ठीक है भाई, चलो एक्टिंग भी करके देख लेते हैं, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हाँ मेरे लिए। और सबसे पहले मुझे यही बोला गया था कि तू दिव्या भारती जैसी लगती है, क्योंकि उस वक्त मेरा ड्रेसिंग सेंस भी वैसे हुआ करता था। तो बस मैंने उनकी बात सुनी और जो है मैंने जो है एक्टिंग में ट्राई किया। तो उसके बाद मैंने की एक एल्बम की, जिससे मुझे बहुत बहुत फेम मिला। और जैसे आपने बोला कि मैं आजकल सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, वो तो इसलिए हूँ क्योंकि समय की वो मांग है, और आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। तो मैं भी उन्हीं की तरह बस एक एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली मैं एक्टिंग से ही सवाल करूँगी कि बहुत सुना जाता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, ये ट्रू है? हाँ देखिए, ये तो सच तो है कि जैसे भाई रिश्तेदार का जो बेटा होता है उसको काम आसानी से मिल जाता है। और ये बॉलीवुड की ही बात नहीं, मैं तो बोलना चाहूँगी कि अगर किसी बैंक में अगर आपको नौकरी चाहिए और मेरे पापा अगर पहले से हैं, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो बना हुआ ही होता है ना। तो पता होता है कि भाई अंदर कैसे घुसना है, तो वो रास्ता पहले से साफ रहता है, राइट, है ना। तो ये बॉलीवुड को कहना तो गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह जो है रिश्तेदारी जो है भैया भतीजावाद चलता ही है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा चलता है कि अब देखिए जो बड़े बड़े स्टार के बेटे हैं उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको एक्टिंग आती है नहीं आती है, आप कैसे दिखते हैं वो भी देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम बाहर वाले बैठे हैं, आउटसाइडर जितने भी हैं, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड हैं, जो यूपी से उठ के आ गए हैं, उनके लिए सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट हाँ, बॉलीवुड में अभी भी जो है बड़े ग्रेड की अगर हम बात करें, जैसे धर्मा प्रोडक्शन हो गए, SKF हो गए, वहाँ पे आज भी जो है रिश्तेदारी चलती है। ये सच है। आपका कैसा, मतलब अगर रिश्तेदारी ही चलती है, आपने बहुत किया होगा इंडस्ट्री में स्ट्रगल, जो बाहर से जाते हैं वो करते हैं, आपकी क्या स्टोरी रही है इंडस्ट्री के स्ट्रगल में? देखिए, मैं जब गई थी ना तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, भगवान भरोसे चली गई थी, या यूँ कहिए मेरा नसीब ले गया था। तो थोड़े से धक्के मैंने भी खाए, भूखी भी रही, पार्ले जी बिस्किट खा के मैं भी सोई। एक बार मन भी ऐसा किया, आज ये मैं पहली बार कैमरे के सामने बात बोल रही हूँ, एक बार हिम्मत भी हार गई थी और ट्रेन पकड़ के दिल्ली भी आ गई थी। और जब मैं दिल्ली आई थी तो ऐसा लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि घर से तो मैं बहुत बड़े बड़े वादे लेके निकली थी। दिल्ली स्टेशन पे पहुंचने के बाद बस मैंने एक कॉल किया अपने भाई को, छोटे भाई को,
और बस ये बोला कि ये बोल देना मैं ठीक हूँ। और उसके बाद जो है तभी मैंने वापस से मुंबई के लिए ट्रेन ले ली, तभी आधे घंटे बाद। उसी बीच में मेरे पास जो पैसे वैसे थे वो भी चोरी हो गए थे। और ये भी मैं आज पहली बार बता रही हूँ कि वो मुझे ट्रेन का टिकट भी जो है मैंने पैसेंजर को बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं और मुझे मुंबई जाना है। तो इसी तरीके से दूसरों ने टिकट किया, बस में पहुँच के मैं जयपुर पहुँची, जयपुर से मैंने ट्रेन ली थी फिर मुंबई के लिए। तो मुंबई ने मुझे वापस बुलाया था क्योंकि मुंबई में मुझे काम करना था। हाँ, अच्छे लोग मिलने के लिए मुझे करीबन 6 से 1 साल लग गया, जिसको बोलते हैं कि इंडस्ट्री के जो लोग काम करते हैं या काम देते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 साल मुझे थोड़ा सा, आज 2 दिन यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर और 2 दिन जो है बेइज्जती वाली लाइफ की नीचे सुला दिया, तकिया नहीं दिया, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनको हीरोइन बनना है। तो ये सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई हैं। लेकिन अब करे भी क्या करे, खुद से आए हैं, अब घर तो जा नहीं सकते, घर अगर चले गए तो फिर तो सीधा शादी पक्की है ना कि गई थी हीरोइन बनने के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और अच्छे लोग फिर धीरे धीरे मिलना शुरू हुए, जो है फ्रॉड लोग भी मिले जो बाहर के लड़कों को लड़कियों को फंसाते भी हैं, उनको छोटा मोटा काम देके उनसे पैसे भी ले लेते। ये सब मेरे साथ भी हुआ, पैसे वैसे ही नहीं थे फिर भी पैसे दिए। तो सीखते सीखते तब जाके मैं कहीं अच्छी कैटेगरी या अच्छी कंपनीज में जाके ये अच्छा मैंने काम किया, जो है फिर मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप चली गई, फैमिली का सपोर्ट नहीं था उसमें? फैमिली वालों का, मैं बचपन से बहुत ज़िद्दी लड़की रही हूँ। हाँ, मेरे घर में मैं पहले ऐसी लड़की थी जिसने 10वीं क्लास पास की थी, उसके बाद इंटर भी मैंने की थी। हाँ, उसके बाद शादी तो करनी नहीं थी, पापा तो डेली ये टीचर है, ये सरकारी नौकरी करता है, तो भाई मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे जैसे मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी। तो अब मेरे पापा ये थे कि पता नहीं भाई ये लड़की तो क्या करेगी। तो जब मैं डांस वांस सीख रही थी, कथक सीख रही थी, तो जो घुंघरू होते हैं, तो मेरे पापा को ये भी कहा गया था इसको कोठे पे बिठाएगा क्या, मुजरा कराएगा, क्योंकि घुंघरू की इमेज उस वक्त वैसे हुआ करती थी, है ना। जब उनको 6 महीने मैंने बताया नहीं कि भाई मैं भूखी सोती हूँ, वो फ़ोन करते थे, मैं बोलती थी मैं बहुत अच्छी हूँ, तो उनको ये होता था जिंदा तो है क्योंकि आवाज़ तो सुनाई दे रही है। जब 6 महीने 1 साल बाद जब वो मेरी एल्बम आई, जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा अच्छी है ये, क्योंकि उस वक्त बड़ी वाह हुई थी कि भाई क्या बात है, राम गोपाल मेरे पापा का नाम है, कि क्या बात है राम गोपाल की लड़की की एल्बम आई है यार, बढ़िया लग रही है यार, अच्छी लग रही है, इस तरीके से अप्रिशिएट किया था उन्होंने। तो 1 साल तक तो उनका ऐसा था कि जो है पता नहीं ये क्या कर रही है यार। और मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ से लड़की अगर घर से बाहर चली जाए तो मतलब ये हो गया था कि शादी तो अब इसकी हमारी रिश्तेदारी में नहीं होगी, क्योंकि ये तो पहुंच गई मुंबई, ये तो डिक्लेयर है कि पता नहीं शादी तो इसकी होगी कि नहीं भी होगी। हाँ, ये हो गया था। तो जब जहाँ से अगर कोई व्यूअर हैं वो देखते हैं, बाहर से आपको लोग देखते हैं, तो आपको नहीं या किसी भी फिल्म स्टार को देखते हैं कि इमेज होती है कि यार इसके पास तो बहुत पैसा होगा, हाँ, एक पैसे वाली इमेज, हाँ, इनके पास सब कुछ होगा। वो आपका क्या उस पे पॉइंट है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाई जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर्दे पे आते हैं, लेकिन वो जो पैसा जो होता है ना, जो बड़ा नाम होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों तक मेहनत करते रहना पड़ता है। 1 साल में न जाने कितने 10 से ज़्यादा फिल्में करें तब जाके वो एक अच्छा खासा पैसा बनता है। एक फिल्म में काम करने से पैसा नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये कि आप जितने एक्सपीरियंस्ड होल्डर होते हैं, जितने अनुभवी होते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। अगर आप न्यू फेस हैं तो आपके पैसे जो है शायद नहीं भी देते हैं, और देते हैं तो ऐसा देते हैं कि जैसे एहसान किया है। तो एक तो ये मैं पहले इमेज क्लियर कर देना चाहती हूँ। और अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान भी आज काम ना कर रहे होते, या अक्षय कुमार भी काम ना कर रहे होते, या मुकेश अंबानी जी काम नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेस मैं खुद जानती हूँ पर्सनली, जिन्होंने ना जाने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी, बट स्टिल वो एवरीडे निकलते हैं सिर्फ एक उसी उम्मीद में कि जो है हमको घर का किराया देना है, आज भी, है ना। तो आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ये कम्प्लीटली शोबाजी वाला एक नाम है। तो इसमें अपने आप को एवरीडे चमकता हुआ दिखाने के लिए भी पैसा ही लगता है, राइट, है ना। चाहे स्किन की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे इवन मोबाइल की बात हो या कार की बात हो। तो आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं,
क्योंकि लोग हमको जज करते हैं हमारे वे ऑफ ड्रेसिंग से, हमारे लिविंग स्टाइल से, है ना। तो हम कहीं ना कहीं ये फेक लाइफ भी है, जो बॉलीवुड है वो कहीं ना कहीं फेक लाइफ है कि भाई जो है मेरे अकाउंट में तो शायद उतना होगा नहीं, लेकिन दिखाना पड़ता है ज़्यादा। तो जो लोगों का परसेप्शन है कि यार तुम तो फिल्मों में काम करती हो, बहुत पैसा मिलता होगा, मिलता है, लेकिन एक नाम आने पर मिलता है। पहले आपको नाम कमाना पड़ता है, तब उसके नाम के साथ आपके दाम मिलते हैं। अब मैं आपकी बात करूंगी आपके कंटेंट क्रिएटर वाली फील्ड में आने की। तो आपकी एक वीडियो अभी वायरल हुई थी, जो सबसे पहले ज़्यादा वायरल हुई, वो थी मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, जो कि शायद आपने अलीगढ़ में शूट करी थी। जी जी। तो क्या उसके पीछे क्या स्टोरी है, और क्या वो था कि हाँ मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, इस रास्ते पे जाना है? देखिए मानवी जी, जैसे मैं आज आपके साथ बैठी हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है, ये प्री प्लानिंग नहीं है, लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब है नहीं। आपके साथ मेरा जब इंटरव्यू प्लानिंग हुआ था तब मैं कर नहीं पाई थी, है ना। आज जो हुआ है ये तो बाय एक्सीडेंटली हुआ है, है ना। तो जिसको मिलना होता है अचानक से मिल जाते हैं, जिसको नहीं मिलना होता है कितनी भी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ले नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये जो मेरी वीडियो वायरल हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। ये तो मैंने, जैसे आप मुझे इंसिस्ट कर दें हेमा जी थोड़ा सा डांस हो जाए, मैं किसी के फंक्शन में गई थी, मेरे हस्बैंड का भी उस दिन बर्थडे था, तो ऐसे ही मुझे किसी ने इंसिस्ट किया हेमा जी थोड़ा डांस हो जाए, वहाँ के लोगों को पता चला भाई ये आर्टिस्ट है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है काम करो वो लगा दो। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। वो वीडियो जो मैं डांस कर रही हूँ मस्ती मजाक में, मैं एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे देती हूँ, अगर आपने तो देखा ही है, लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने वीडियो शूट कर लिए, 2 दिन बाद मेरा मन किया चलो इसको अपलोड कर देते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद 15 दिन बाद उसका जो है रिएक्शन लोगों को पहुँचा कि यार ये तो बड़ा फनी डांस है, ये तो कुछ अजीब डांस है, मुझे पता ही नहीं है। ये तो मेरे हस्बैंड को अफ्रीका में जब वो बैठे उनको पता चला कि भाई हेमा की वीडियो वायरल हो रही है, तेरे को पता नहीं है? बोले नहीं भाई हमको तो नहीं पता है। तो मैंने देखा तो रातों रात आपका मुंबई में लो, आपका दिल्ली लो, 160 मीडिया हाउसेज ने उसको कवर किया, और सबका ये था कि हेमा जी ये कैसे हुआ, ये मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते कि सच्चाई क्या है, आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते? अब बताइए मैं फेमस हुई या मैं बदनाम हुई? तो इस गाने पे हुई। आपको जान के अच्छा लगेगा मानवी कि मेरे इंस्टाग्राम पेज से जो है आज तो न जाने 6 से 7 वीडियो मेरी वायरल है। आज मैं अगर अपने घर की छत पे जाके डांस करती हूँ, 3 दिन पहले मैंने डांस किया था मेरे बहन के छत पे, तो वो भी जी न्यूज़ वाले उठा लेते हैं कि हेमा शर्मा ने किया छत पे डांस एंड शी इज़ लुकिंग लाइक ए ग्रेसी सिंह। तो मीडिया वालों की नज़र है। मैं अगर खेत में जाके डांस करती हूँ तो हेमा जी पे छाई मस्ती, हेमा जी खेत में गई, तो मैं हैरान होती हूँ कि अरे ये भी उठा लिया जी न्यूज़ वालों ने। तो भाई थैंक यू सो मच मीडिया कर्मी, जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया की, क्या बात है भाई, आप लोगों का जो है साथ है और इसीलिए हो रहा है मेरा विकास है। हर वीडियो में मतलब साड़ी में दिखते हो, और अभी आप बॉलीवुड में भी हो, तो बॉलीवुड में तो एक अलग ही ट्रेंड चलता है कपड़ों का। वो आप कैसे मैनेज करते हो, और स्टोरी क्या है सिर्फ साड़ी में रहने की? देखिए एक तो सबसे पहली बात कि आपको, हर इंसान को कपड़ा वो पहनना चाहिए जिसमें उसको खुद से कॉन्फिडेंस आता हो, है ना, और जो कंफर्टेबल भी होता है इनफैक्ट। तो हालांकि आजकल की यूथ बिल्कुल भी साड़ी को जो है कंफर्टेबल आउटफिट में नहीं लेते हैं कि भाई साड़ी पहनना, 6 मीटर लपेटना, लेकिन मैं 6 मीटर में कंफर्टेबल फील करती हूँ। दिस इज़ माई स्टाइल। नारी में साड़ी है, साड़ी में नारी है, और जो नारी साड़ी में है वो दुनिया पे भारी है। वाह। तो जिन लोगों ने साड़ी पहन के जो है चलना सीख लिया या काम करना सीख लिया, उन्होंने इतिहास रचा है। ये आप लिखते हो या फिर नहीं, ये मेरा ऑन द स्पॉट आता है, ये मेरा। हाँ, तो हम बात करें अपना इंदिरा गांधी जी की बात करें, तो जिन लोगों ने इतिहास रचा है, फीमेल ने इतिहास रचा है, वो जींस पहन के नहीं रचा है। करेक्ट। हिस्ट्री अगर आप उठा के देखिए वो साड़ी में निकली है, और साड़ी में ही लोगों ने जो है उनको, उनके ऊपर तालियां बजाई हैं। तो अभी इंडस्ट्री में बहुत सुनने में आ रहा है मी टू मूवमेंट, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, उनके फादर या कोई भी, तो क्या वो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ इंडस्ट्री में जा सकते हैं? और मी टू मूवमेंट जो है वो क्या सच में है अभी इंडस्ट्री में? आपने मुझसे सवाल किया, अब मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये मीटू के नाम पे जो बॉलीवुड में जो एक जोड़ दिया गया है मीटू को, आप बताइए कॉम्प्रोमाइज़ आजकल कहाँ नहीं हो रहा है ना।
कोई भी जॉब के लिए अगर लड़की जाती है तो उसको देखना, उसको ताड़ना भी तो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ है ना। करेक्ट। तो एक लड़की जो है एक ऑफिस में काम करती है, वहाँ पर भी तो सेफ़ नहीं है। तो वहाँ पर वो सेफ़ तभी हो सकती है जब वो अपने आप को रखना चाहे तो कोई भी फील्ड में आप सेफ़ तभी रह सकते हैं जब आप का माइंड क्लियर हो कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं मानवी जी जहाँ पे प्रमोशन के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, है ना। और स्पेशली गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ लाउड वॉल्यूम में क्योंकि मुझे सामने से बताया है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वहाँ हो रहा है तो भाई आप बॉलीवुड को क्यों ऐसा टारगेट रखते हैं। तो वो जो कर रही हैं उनको प्रमोशन चाहिए इसलिए वो कर रही हैं। मैं बॉलीवुड में 10-12 साल से हूँ, मेरे साथ अभी तक किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया मुझे काम चाहिए। अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, आपको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो लिस्ट है उसमें तो मुझे जाना नहीं है ना। तो कोई भी इंसान, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हेमा जी यू लुक ब्यूटीफुल, सो आई से थैंक यू सो मच। मैं आज आपके कैमरे पे बात कहना चाहती हूँ, बहुत बड़े डायरेक्टर साहब हैं जिनके साथ अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं भी जल्दी काम करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला है, और वो आज के नहीं है, न जाने 100 के ऊपर के आसपास उन्होंने फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं। उन्होंने बोला हेमा लड़कियाँ आती हैं और वो खुद से शॉर्ट्स पहन के आती हैं, दिखाती हैं, एक्सपोज करती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अब कितना देखें, है ना। तो वो वहाँ से घर से माइंड सेट करके आते हैं कि बस डायरेक्टर किसी तरीके से इम्प्रेस हो जाए हमसे। तो मैं जब उनके पास वाइट कलर का चूड़ीदार पहन के गई थी तो वो अपने चेयर पे से उठ गए थे और उठकर मुझे बोला था कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि आज पहली बार कोई लड़की पूरे कपड़े में आई है और सिर्फ जिसका फेस नज़र आ रहा है ना। हर इंसान, हर लड़का जो है, हर आदमी बाहर जो बैठा है वो चाहता ही है कि कोई लड़की मुझे भी मिल जाए। लेकिन आप इतनी बोल्ड, इतनी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि सामने वाला नहीं यार ये तो नहीं आएगी हाथ, है ना। अगर यार वो लड़की के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप मुझे काम दे दीजिए, जो आप बोलेंगे मैं करूँगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जो है एक्सपोज नहीं कर सकती, मैं साड़ी में ही जाती हूँ, चूड़ीदार में जाती हूँ। मुझे आज तक किसी डायरेक्टर ने ये नहीं बोला कि हेमा तुम जो है एक्सपोज करो। मैं कभी कभी जीन्स विंस में गई हूँ तो मुझे ये बोला गया हेमा यार तू मत पहन ये जीन्स विंस, तेरे ऊपर तो साड़ी अच्छी लगती है, तेरा इमेज सेट है, तेरे को देख के फैमिली वाली फीलिंग आती है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और आपका है हूँ, अभी भी हूँ। हाँ, अभी भी मैं वही छोटे कस्बे की हेमा शर्मा हूँ। और छोटे कस्बे से भी हैं, वही मैं मेंशन करना चाहती हूँ। और छोटे कस्बे में एक लव मैरिज, एक मतलब ऐसा लगता है कि क्या है, अचानक से बस जो है मेरे पार्टनर जो है मुझे मिले और जो है इश्क मोहब्बत प्यार जैसे सबको होता है वैसे मेरा भी दिल धड़का, मुझे भी जो है अच्छे लगे वो। तो जो है मैंने जब उनसे इच्छा जाहिर की मेरे पापा से कि मैं मतलब शादी करना चाहती हूँ, तो पहले तो टेंशन में आ गया, अच्छा अब ये शादी भी करना चाहती है। चलो ये सुकून की बात है कि शादी करना चाहती है। तो बस उन्होंने देखा, उनको लगा चलो ठीक है लड़का तो पढ़ा लिखा है, पैसा वैसा कमा रहा है, बढ़िया है। तो जो है उन्होंने लगा कि चलो ठीक है अब खुद से ये शादी कर ले, क्योंकि सारे काम भाई ये खुद कर लेती है, ये तो इतनी सेल्फ मेड है। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो हम ही कर लेते हैं। तो पहली जो है इंटरकास्ट शादी हुई, बाकायदा पूरे 300-400 लोग आए थे। मेरे पापा को तो ये था कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब भर भर के लोग आए तो पापा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। उसके बाद तो भगवान की कृपा से मैंने रूल्स ब्रेक किया है, अब तो हर लड़की लव मैरिज कर रही है। कोई वीडियो सॉन्ग आप इमरान हाशमी के साथ करना चाहेंगी या कोलैब करना चाहेंगी कैरी मिनाटी के साथ? कैरी मिनाटी बड़ा अच्छा बोलता है, आई रियली लाइक हिम। जब वो जिस तरीके से गाली देता है ना, काश मैं दे पाती आपके कैमरे पे। हाँ बहुत मजे ले रहे हो बेटा। सो आई रियली लाइक हिम, तो मैं बेटर आई विल चूज कैरी मिनाटी। आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस यमला पगला दीवाना में या दबंग 3 में? दबंग 3। क्या मूवी माफिया हैं, यस और नो? यस। इन्फ्लुएंसर जिसको आप ब्लॉक करना चाहेंगी? ओह माय गॉड, मैं तो अपने अलावा किसी को देखती ही नहीं हूँ। नो 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 कमेंट। डेस्टिनी और हार्ड वर्क? डेस्टिनी। वन वर्ड फॉर हेटर्स? आई लव यू सो मच। ओह दैट्स क्यूट। यूट्यूब और इंस्टा?
फॉर फ्यूचर यूट्यूब। फेवरेट एक्टर? राजेश खन्ना। इन्फ्लुएंसर? नो वन, थैंक यू। क्या टिप्स देना चाहोगे जो इंडस्ट्री में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वही पूरे अच्छे से बैग वैग पैक करके और दिमाग में जो है अच्छे से बैठा के आइएगा कि रातों रात स्टार बनने वाले नहीं हैं, और एक काम से भी स्टार बनने वाले नहीं हैं, और एक बड़ी फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद भी स्टार बनने वाले नहीं हैं। एक बात मैंने कहीं सीखी थी कि मेहनत हम सब करते हैं, जो है स्टार काम मिल गया आपको, स्टार बन गए, लेकिन उसके बाद भी ये समझना ज़रूरी है कि अब स्टार बने रहने के लिए कड़ी मेहनत भी ज़रूरी है, और कड़ी मेहनत भी किस दिशा में करना है या करनी है ये भी और ज़्यादा ज़रूरी है। आपको काम करते रहना है, करते रहना है, नाम बनाने के बाद और ज़्यादा करते रहना है, और टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ऑनेस्टी, क्योंकि आज भी बॉलीवुड में ऐसे बहुत से अच्छे डायरेक्टर हैं जो टैलेंट आपका अगर 19-20 कम होगा चलेगा, बट आप अंदर से कितने ईमानदार हैं, है ना। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो मेरी बात करूं या आपकी बात करूं, एक ईमानदार जब इंसान मिलता है ना तो दिल अपने आप ही खुश हो जाता है, उसके ऊपर एक अलग ही जो है सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। ठीक है, एक काम कर, तो तेरे से ये नहीं बोला जा रहा, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन तू आदमी बड़ा अच्छा लगा या लड़की बड़ी अच्छी लगी। तो ऑनेस्टी जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पास एक ख़ास चीज़ है। सामने वाले को समझ ही नहीं आना चाहिए कि इसके बैग में कितना है, क्योंकि ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे। नाम में दम लाइए और काम में दम लाइए, बाकी जो है ऊपर वाला सब अपने आप दे देगा। तो थैंक यू हेमा जी, आपने इतने अच्छी से इंसाइट दी हम लोगों को और हमारे व्यूअर्स को भी। तो ये थी हेमा शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छी हम लोग को इंसाइट दी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।